आजम खान की विधायकी जाने से समाजवादी पार्टी क्या टूट जाएगी और क्या अखिलेश यादव अब अलग थलग पड़ चुके हैं। सवाल ये भी है, आजम खान की विधायकी छीनने में किसका हाथ है और इसका असर 2019 में कितना पड़ेगा, आगे मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आजम खान साल 2019 जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, दोनों साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसी दौरान आजम खान का एक बयान सामने आया था। रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने वहां के डीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और वो आरोप ऐसे थे, माना जा रहा था कि ये आरोप पूरी तरीके से सच है और इसी सच्चाई का बदला बीजेपी ने ले ही लिया और आजम खान साहब की विधायकी छिन गई। अनुराग भदौरिया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये ट्वीट करते हैं, आदरणीय आजम खान साहब ने कहा था, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी मजबूत आर्मी है। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो 40 सेकंड नहीं लेता, पाकिस्तान पर हमला कर देता। अपने 40 जवान जो शहीद हुए थे उनका बदला लेने के लिए क्या ये हेट स्पीच है? सोच लीजिए, जो नेता इस तरीके का बयान दे रहा है, देश के हित में बयान दे रहा है और कहा जा रहा है आजम खान साहब देश में प्रदेश में दंगा करवाना चाह रहे थे, आजम खान हेट स्पीच दे रहे थे। इसके अलावा तमाम ऐसे बयान है आजम खान के जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा बना रहे हैं। साल 2019 में बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना कोर्ट पहुंच गए थे और कोर्ट ने अब फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई जाती है क्योंकि इन्होंने हेट स्पीच दिया है। सोच लीजिए, जो नेता बहुजनों का बड़ा नेता आम जनता की बात करता है, देश हित की बात करता है और कह दिया जाता है कि वो नेता हेट स्पीच दे रहा है। अगर ये हेट स्पीच है तो क्या अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रज्ञा ठाकुर, साक्षी महराज, नुपुर शर्मा, तमाम बीजेपी के कोहिनूर हीरे हैं, ये लोग ऐसा लगता है कभी हेट स्पीच नहीं देते हैं। कल ही एक बयान सामने आया था, देखा था आपने किस तरीके से बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा छठ घाट पर पहुंचते हैं। वहां पर दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को खुलेआम धमका रहे हैं। टीवी मीडिया ने जब सब पूछा कि क्या आपने इस तरीके का बयान दिया है, तो प्रवेश वर्मा साहब बहुत ही बेशर्मी के साथ कह रहे थे कि हाँ, मैंने बयान दिया है, मैं ही धमका रहा था। सोच लीजिए, जो व्यक्ति देश की बात करेगा, समाज की बात करेगा, बीजेपी के खिलाफ बात करेगा, उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, उसकी विधायकी चली जाएगी, उसका जो भी पद है उस पद से हटा दिया जाएगा, उसे अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाएगा, उसे हर रोज कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बीजेपी का राम राज्य साहब, और इसी राम राज्य की कल्पना शायद आपने कभी नहीं की होगी, लेकिन मैं तो सोचता था कभी कभी ऐसा ही राम राज्य हमारे देश और हमारे प्रदेश में होगा, जहां पर कोई जुबान नहीं खोल पाएगा, कोई एक शब्द भी सरकार खिलाफ नहीं बोल पाएगा। अगर आप सरकार खिलाफ एक शब्द भी बोलते हैं तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की जेलें आपका इंतज़ार कर रही हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है, अगर आप यहाँ पर न्याय मांगते हैं तो आपको इंसाफ नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राम राज्य आ गया है और ऐसा राम राज्य आया है, शायद ऐसे राम राज्य की कल्पना कभी आपने नहीं की होगी। वैसे भी जिन्होंने आजम खान की विधायकी को ख़त्म किया है उनका नाम है सतीश महाना। सतीश महाना साहब कानपुर से आए हैं, जब से चुनाव लड़ रहे हैं कभी इन्होंने चुनाव नहीं हारा। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इनकी करीबी है और इसीलिए इनको उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। अभी आपने देखा था कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो आजम खान साहब चुनाव जीत गए थे और जब वे जेल में बंद थे, जेल से आने के बाद विधानसभा सत्र जब शुरू हुआ तो उन्होंने आकर के
अपना सर्टिफिकेट लिया था सतीश महाना से, लेकिन 5-6 महीने भी नहीं गुजरे कि आज़म खान साहब की विधायकी को ख़त्म कर दिया गया। सोचिए ये सतीश महाना जो है ये कौन है, इनके बारे में जानना चाहिए। GNT टीवी ने एक आर्टिकल लिखा है, सतीश महाना का जन्म 14 मार्च 1960 को हुआ था। उनके पिता राम अवतार महाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काफ़ी सक्रिय थे, यानी RSS के एक्टिव मेंबर थे। इसी वजह से उनकी शुरुआत भी बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुई थी। खास बात है कि उन्होंने कभी दल बदलाव नहीं किया, यानी वे भारतीय जनता पार्टी में रहे और उनके पिता भी भारतीय जनता पार्टी RSS से जुड़े रहे हैं। तो सोचिए RSS से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो क्या वो कभी चाहेगा कोई मुसलमान समाज का व्यक्ति, बहुजन समाज का नेता कभी जहाज़ पर चढ़े, कभी कार से चल सके? ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि इन लोगों की विचारधारा मनुवादी विचारधारा है और बहुजन समाज के नेताओं को इसीलिए अलग अलग मामलों में परेशान किया जा रहा है। अलग अलग मामलों के तार इनसे जोड़े जाते हैं। अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव के पहले किस तरीके से परेशान किया गया, किसी से नहीं छिपा हुआ है। और आज़म खान एक उत्तर प्रदेश में नेता हैं, माना जाता है मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश यादव के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं हैं, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। तो आज़म खान साहब मुलायम सिंह यादव के साथ के एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी के प्रति वफादार हैं, पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, चाहे अब्दुल्ला आज़म हो या उनके पिता आज़म खान हो। तो परेशान लगातार किया जा रहा है और आज़म खान साहब के विधायकी को छीन लिया गया है। इसके साथ ही अब तैयारियां की जा रही हैं किस तरीके से अलग अलग मामलों में अब आज़म खान को फंसाया जाए और सलाखों में डाला जाए, यानी उन्हें जेल में डाला जाए, क्योंकि आज़म खान जेल की सज़ा काट करके आए हैं और कोर्ट को कहना पड़ा। जिस तरीके से आज़म खान के ऊपर आरोप लगाए गए, कभी बकरी चोरी का, कभी किताब चोरी का, कभी कलम चोरी का, कभी मुर्गी चोरी का, कभी भैंस चोरी का। सोचिए जो नगर विकास राज्य मंत्री रहा हो और जो आदमी जो व्यक्ति कई बार का मंत्री, इसके अलावा कई बार का विधायक, सांसद, वो बकरी चोरी करेगा, मुर्गी चोरी करेगा? लेकिन नहीं, आरोप लगाए गए थे और आज़म खान साहब को सज़ा भी हुई थी। फिर भी आज़म खान साहब मानते हैं, उन्हें कोर्ट पर पूरी तरीके से भरोसा है और कोर्ट का फैसला जो भी है उन्हें मान्य है और वे संविधान में विश्वास रखते हैं और इसी की वजह से कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वे उसका स्वागत करते हैं। और आज़म खान को फंसाया जा रहा है। अब देश के तमाम बहुजन नेता हैं जो खुल करके सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज़म खान को जिस तरीके से फंसाने की साजिश रची गई है ये देश हित के खिलाफ है, देश हित में नहीं है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? आज़म खान को 3 साल की सज़ा हुई है, उनकी विधायकी को अब ख़त्म कर दिया गया है, अब वहाँ पर चुनाव भी होना है। आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से इस खबर को देख रहे हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।